पूर्व श्री अनिल वधवा, संयुक्त सचिव ईस्ट एशिया श्री प्रदीप रावत, उपस्थित अधिकारीगण और मीडिया के सभी मित्रों, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक वेबसाइट का लोकार्पण मैं आज करने जा रही हूँ। कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 से शुरू की गई, लेकिन 1981 से 2014 तक ये यात्रा केवल एक मार्ग से होती थी, जो उत्तराखंड में लिपुलेख पास के नाम से जाना जाता था। लिपुलेख पास, वो सफ़र बहुत ही दुर्गम है। केवल युवा लोग, बहुत ही शक्तिशाली लोग और पूरी तरह से स्वस्थ लोग उस मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन एक मार्ग हमें उपलब्ध था नाथुला पास से, जो चीन के रास्ते जाता है। वो पूरा का पूरा मोटरेबल रूट है। वहाँ कार से आप बिल्कुल धुर कैलाश तक जा सकते हैं। इसलिए जब चीन के विदेश मंत्री यहाँ आए तो अपनी पहली वार्ता के दौरान मैंने उनसे मांग की कि वो ये यात्रा का मार्ग खोल दें। जो शुरुआत उस वार्ता से हुई थी, उसको हम तार्किक परिणति तक ले गए। जिस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी यात्रा में यहाँ आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और दोनों नेता राज़ी हो गए और ये नाथुला पास से हमें कैलाश मानसरोवर का यात्रा का मार्ग मिल जाएगा, ये निश्चित हो गया। उसी समय वो MOU साइन हुआ। उसके बाद अभी जब मैं चीन की यात्रा पर गई थी तो हमने नोट्स भी एक्सचेंज कर लिए और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस 18 जून को हम लोग ये यात्रा नाथुला पास से भी प्रारंभ कर रहे हैं। पुरानी यात्रा जारी रहेगी, वो 8 जून को प्रारंभ होगी। उसमें हम 60 बैच भेजेंगे, 18 लोगों के। और ये जो यात्रा नए मार्ग से जा रही है, इसमें अभी हम इस बार 5 बैच भेजेंगे 50-50 के। तो 250 लोग इस बार इस नए मार्ग से जा सकेंगे। और अशक्त लोग, वृद्ध लोग, जिनके मन में इच्छा थी कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की, लेकिन शारीरिक स्थिति के कारण जा नहीं सकते थे, इस बार उनके लिए भी ये संभव होगा, क्योंकि वो कार से यात्रा कर सकेंगे और कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो रही है कि पहली बार 2 रास्तों से यात्रा होगी और एक रास्ता पूरा मोटरेबल रास्ता होगा। ये जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, पहले ये वेबसाइट MEA की वेबसाइट के अंग के तौर पर जाती थी। MEA की वेबसाइट पर ही हम जानकारियाँ डाल देते थे, लेकिन पहली बार पूरी तरह से यात्रा को समर्पित ये वेबसाइट हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए इसको नाम भी हमने दिया है kmy.gov.in, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा .government.in। तो kmy.gov.in ये एक वेबसाइट है जिसको मैं अभी आपके सामने लोकार्पित करूंगी और पूरी की पूरी जानकारी हमने इस वेबसाइट पर डाल दी है। यानी यात्रा कब प्रारंभ होगी, आप अपना फॉर्म भी ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर दे सकेंगे। उसमें आपको एक OTP मिल जाएगा, उसके साथ एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। तो 1 टाइम पासवर्ड आपकी इस पूरी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। आपके पास जो अपना यूनिक नंबर होगा वो डालकर आप अपना स्टेटस पता कर सकेंगे, क्योंकि इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। जैसे मैंने कहा कि 60 बैच जाएंगे तो आपका नंबर किस बैच में आया, कितने 18 बैच 60-60 के, हाँ 18 बैच 60-60 के, 18 बैच जाएंगे 60-60 के, तो आपका किस बैच के लिए नंबर आया। हम इसमें ऐसा भी कर देते हैं, सपोज़ पति पत्नी दोनों जाना चाहते हैं, अलग अलग बैच में चले गए तो हम उनको एक बैच में कर देते हैं। इतना डिस्क्रिप्शन रहता है हमारे पास। बाकी तो पूरा का पूरा कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम है। आया भी कि नहीं आया, आपकी एप्लीकेशन पहुंची कि नहीं पहुंची, पूरा स्टेटस आप उस OTP और यूनिक नंबर का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार आपको पता चलता रहेगा कि आपकी यात्रा का स्टेटस क्या है। इसके अलावा आप कोई चीज़ और पूछना चाहें, कोई और सुझाव देना चाहें,
बेहतर बनाने के लिए इसको, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो इसलिए ये वेबसाइट, क्योंकि डेडिकेटेड वेबसाइट है, पूरी तरह से समर्पित वेबसाइट है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, पहली बार ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर। और चूंकि 2 यात्राएं हैं, दोनों अलग अलग दिन शुरू हो रही हैं, दोनों के बैच फ़र्क हैं, दोनों की फ़ीस फ़र्क है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए वो फ़ोन करके पूछें, या अधिकारी मिले या ना मिले, बात हो पाए या ना हो पाए, सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो जाएं इस वेबसाइट के माध्यम से। ऐसा हमने किया है। मैं भी आपके सामने एक बटन दबा के दिखाऊंगी, जो वो बोलेगा वो भी आपको सुनाई पड़ेगा कि किस तरह से काफ़ी से ज़्यादा जानकारियाँ पहली बार में ही, वरना वो ये कहेगा कि आप फलां बटन दबाएं तो ये जानकारी मिलेगी, फलां बटन दबाएं तो दूसरी जानकारी मिलेगी। और हमने इसको हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में रखा है, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं समझते, और वहाँ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप मुँह से कहिए हिंदी, तो वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा हिंदी में, और आपको हिंदी में वो जानकारी देने लगेगा। तो ये वेबसाइट का मैं अभी लोकार्पण आपके सामने करती हूँ, लेकिन इस यात्रा के बारे में जो जानकारी मुझे देनी थी वो मैंने पहले देनी उचित समझी, इसीलिए पहले आपको दी है।